इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही बेसिक स्टेप्स जिसके जरिए आप एक इंप्रेसिव किस्म का क्रैप साइकिल ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी आंसर शीट पर जो जगह मुतय्यन करनी है जहां जिसके अंदर आपने क्रैप साइकिल ड्रा करना है। जैसे यहां पर ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये बॉक्स है मेरा, इसके अंदर मैंने क्रैप साइकिल ड्रा करना है। इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा बॉक्स आपने बनाना है और इसके अंदर आपने लिख देना कि ये क्रैप साइकिल है। इस क्रैब साइकिल का जो बॉक्स है, इसके सेंटर से फिर आप प्रकार का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा। ये सर्कल ड्रा करते हुए आपने प्रकार को इतना ही ओपन करना है कि मैंने इस सर्कल के एक साइड से कम इतनी जगह छोड़नी है, क्योंकि यहां पर मैंने बहुत से जो साइड प्रोडक्ट्स होंगे लिखने हैं जो क्रैब साइकिल में इंटर हो रहे होंगे या क्रैब साइकिल के नतीजे में बन रहे होंगे। इसके अलावा इतनी ही जगह आप दूसरी साइड से भी छोड़ेंगे और थोड़ी सी जगह टॉप से छोड़ेंगे, क्योंकि यहां से क्रैप साइकिल का इनपुट ऐड करना है और यहां से क्रैप साइकिल का जो फाइनल एक एटीपी बनना है वो हमने प्लेस करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी सी प्रकार को क्लोज करके एक और छोटा सा सर्कल इसी के अंदर ही आपने ड्रा करना है। नेक्स्ट आपने इसको लाइनों में डिवाइड कर देना है, क्योंकि इस क्रैप साइकिल के अंदर बहुत से इंटरमीडिएट फैटी एसिड के कंपाउंड होंगे जिनके एंड पर एट आएगा, जैसे ऑक्सालो एसीटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट। तो ये सारे के सारे जो क्रैब साइकिल के अंदर इस्तेमाल आने वाले फैटी एसिड है हमने यहां पर प्लेस कर। पहला पेयर जो बिल्कुल टॉप पर हमने प्लेस करना है ऑक्सालो एसीटेट और सिट्रेट का। उसके बाद उसके नीचे जो है मैलेट और आइसोसिट्रेट का, उसके नीचे फ्यूमारेट और अल्फा कीटो ग्लूटारेट का, और उसके नीचे सक्सिनेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का। ये बुनियादी स्टेप्स हैं। अब इसमें सिमेट्री आप देख लें, फर्स्ट और जो लास्ट पेयर है इनकी प्लेसमेंट एक जैसी होनी चाहिए। ये देख लें आप, बिल्कुल इनका सिमेट्रिकल है, एंगल बराबर है, कितने साइकिल से बाहर हैं, डिस्टेंस इनकी बिल्कुल एक ही लोकेशन आ रही है। यहां पर भी देख लें सिट्रेट और लास्ट वाली की क्या एक आ रही है। फिर जो सेंटर में दो हैं इन ये थोड़े से साइकिल से बाहर होंगे, यानी इससे डिस्टेंस से बाहर होंगे, यानी उसके बिल्कुल सेंटर में आधे अंदर और आधे बाहर, और इन दो को बराबर आपने प्लेस करना। इसके बाद आपने जो स्टेप करना है वो इनको नंबर ऑफ कार्बन असाइन करने हैं। बहुत ही आसान है। जो सिट्रेट के नाम से है उनको उनके नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6। तो सिट्रेट को हम देंगे 6 कार्बन। आइसोसिट्रेट के साथ भी वर्ड क्या आ रहा है, सिट्रेट, तो उसको भी कार्बन कितने दे देने, 6। 6 के बाद जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, उसको कितने कार्बन दे देने, 5 कार्बन। उसके बाद सबके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 4 कार्बन होंगे। अब आपने देखना है कि कार्बन कहां से चेंज हो रहे हैं। एक्सालो एसीटेट क्या था, 4 कार्बन, और सिट्रेट कितना था, 6 कार्बन। ये फर्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल का। इसमें आप देखेंगे 4 कार्बन 6 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, जरूर इसमें 2 कार्बन कंपाउंड इंटर हुआ होगा। वो 2 कार्बन कंपाउंड कौन सा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये बॉक्स की सूरत में आपने टॉप से प्लेस करना है। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव एसीटेट। उसके बाद आप देखें कि कार्बन कहां चेंज हो रहे हैं, 6 के बाद 5 की तरफ गए, तो जहां भी कार्बन कम हो रहा है तो वहां पर जरूरी तो होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। फिर देखें 5 से कन्वर्ट हो रहा है 4 में, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला होगा। देखेंगे जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है NAD ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और वो बजाते खुद रिड्यूस हो जाएगा NADH2 कार्बोक्सिलेशन। फिर जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनेट एक्टिव सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ तो फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, तो यहां पर भी क्या पहले हुई होगी, ऑक्सीडेशन। So NADH2. So because of these two successive oxidative decarboxylation, a much of energy is produced. That energy is temporarily stored within the active acetate to active succinate, and this is called succinyl coenzyme. क्योंकि सारी एनर्जी जो एक्टिव एसिटेट के पास थी, because of two successive oxidation, that is transferred to a molecule of ATP via किसके थ्रू, GTP के थ्रू। इसको कहते हैं फ्री एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। So because of two successive oxidation, a much of energy is actually produced, and that energy is freely transferred to produce to a molecule of ATP, to produce a molecule of ATP via किसके थ्रू, GTP। अब देखिए नेक्स्ट, सक्सिनेट से फ्यूमारेट में जब कन्वर्जन होती है तो यहां पर ऑक्सीडेशन होती है। अभी सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट में, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूमारेट। इसमें सक्सिनेट में से 2 हाइड्रोजन निकले, वो एंजाइम होगी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसमें कोएंजाइम या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, FAD होगा। नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज FAD। अब नेक्स्ट फ्यूमारेट जब वापस कन्वर्ट होगा मैलेट में, तो यहां पर पानी का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, इसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमारेट।
जब भी मैलेट्स ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा तो फिर क्या होगा ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा NAD, जो रिड्यूस हो जाएगा NADH। बट ये जो कन्वर्जन है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में, ये जो आइसोमराइजेशन हो रही है, सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट। इसमें पहले एक पानी का मॉलिक्यूल इंटर होता है और फिर पानी का मॉलिक्यूल वापस निकल जाता है, तो इससे सिट्रेट आइसोसिट्रेट अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सिंपल स्टेप्स पसंद आए होंगे। ये वीडियो आपने उन बच्चों तक जरूर पहुंचानी है जिनके पास अच्छे इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है, और मेरी थोड़ी सी रहनुमाई से वो अपना खानदान बदल सकते हैं और खानदान के बाद वो माशरा बदल सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।